अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है हाइड्रोकार्बन पे। जैसे कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है अल्केन का जो मैंने फैमिली पूरा पढ़ाया था, तो आप प्लीज़ पहले प्रीवियस वीडियो देखेंगे। तो आज जो है आज हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं अल्कीन की फैमिली को। तो अगर आपको मैंने कल वीडियो में ये कराया था, अगर आपको याद होगा तो आपने सारे फैमिली मेम्बर के नाम पढ़े थे। पहले वाले का नाम था मीथेन, सेकेंड फैमिली मेम्बर का नाम था ईथेन, थर्ड का नाम था प्रोपेन एंड फोर्थ का नाम था ब्यूटेन। ओके, फिफ्थ का नाम था पेंटेन। इस तरीके से सो ऑन मैंने आपको करवाया था प्रीवियस वीडियो में। तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले वो जाकर देखें, अदरवाइज़ आपको ये समझ में नहीं आने वाला। और ये भी मैंने आपको एक क्वालिटी बताई थी, एक प्रॉपर्टी बताई थी कि कार्बन कार्बन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अब हम बात करते हैं अल्कीन। अल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन होते हैं कितने, डबल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन। और इनका भी फर्स्ट मेंबर जो होगा वो क्या होगा, मीथीन। सेकेंड मेंबर कौन होगा, ईथीन। थर्ड मेंबर कौन होगा, प्रोपीन। तो देख रहे हैं आप, कुछ भी चेंजेस नहीं है, एवरीथिंग इज सेम। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है यहाँ पर, इन ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, ऐड ऑन हो रही है। ये सारी इन जो है वो ऐड ऑन हो रहा है। ओके, तो आज हम सीखते हैं कि हम इसको इथीन को कैसे बनाते हैं। तो चलिए पहले हम इथीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब हो सकता है किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये आए कि मैम आप मीथीन को क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे हो, क्योंकि डियर मीथीन के लिए एक कार्बन होना चाहिए, राइट। एक कार्बन लोगे तो एक कार्बन में तो ये स्ट्रक्चर बनना पॉसिबल ही नहीं है ना। ये अल्कीन बनाने के लिए एटलीस्ट आपके पास 2 कार्बन होने चाहिए। तो सेकेंड मेंबर के पास कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे। तो आप 2 कार्बन ले लो। ओके, ले लिया 2 कार्बन। ईच कार्बन हैज़ 4 बॉन्ड, मगर अल्कीन की प्रॉपर्टी ये कहती है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये प्रॉपर्टी प्लीज़ आपको याद रखनी है कि अल्कीन ये कहता है कि कार्बन कार्बन क्या होंगे, उसके पास डबल बॉन्ड होंगे। अब कार्बन आप काउंट कीजिए कि कार्बन को अब और कितने बॉन्ड और देने होंगे। तो आप बोलोगे मैम 2 पहले से है तो आप 2 और ऐड ऑन कर दो, कर दिया मैंने। सिमिलरली ये वाले कार्बन के पास भी 2 बॉन्ड है तो मैंने यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया। ओके, 1 2 3 4 डन। तो आप फ्री बॉन्ड को आप हाइड्रोजन लगा दो। इसको मैं अगर यहाँ भी लेती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, कितने हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन है तो 2। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आर यू रिमेंबर, कितने कार्बन है, टोटल कार्बन कितने हैं, 2, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया ये इथीन का स्ट्रक्चर हो गया। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है और ये आपका होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपको दोनों ही फॉर्मूले आने चाहिए। चलिए मैंने इथीन का स्ट्रक्चर बनाया है। अब एक और बना लेते हैं जो तीसरे नंबर का होता है, जिसे आप कहते हो प्रोपीन। प्रोपीन के लिए आप बोलोगे मैम 3rd नंबर पे है वो, यानी कि इसमें कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे, राइट, 3 कार्बन होंगे। अब 3 कार्बन में भी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है अल्केन की कि कार्बन कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो एक डबल बॉन्ड आप दे दो। अब कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, दोनों जगह डबल बॉन्ड करते हैं। जी नहीं, आपकी कितनी बड़ी भी चेन हो कार्बन की, आपको एक ही कार्बन के पास एक ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपको देना है, एक बार ही देना है, 2 बार 3 बार नहीं देना है। तो इस कार्बन में टोटल 3 कार्बन है, मगर आपको कार्बन के बीच में कहीं पर भी एक जगह डबल बॉन्ड देना है, दैट्स इट। तो मैंने इधर दे दिया। अगर सम टाइम अगर आप यहाँ लेते हो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, एज योर विश। तो चलो ठीक है, यहीं पर ले लिया। अब ये कार्बन को आप देखो कि कितने बॉन्ड हैं, 2 है, मगर कार्बन के को टोटल बॉन्ड होते कितने हैं, 4 होते हैं। तो ये 2 है तो 2 आप दे दो, कहीं भी दे सकते हो। मैंने एक यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया, आप नीचे भी दे सकते हैं, एज योर विश। अब ये सेकेंड वाले कार्बन को देखिए, यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, ये 3, तो इसको आप कितने दोगे, 1 बॉन्ड दोगे। थर्ड वाले कार्बन को देखो, ये 1 बॉन्ड है तो आप बोलोगे मैम इसे 3 देना है, तो दे दिया मैंने 3। अब सारे फ्री बॉन्ड को आप हाइड्रोजन दे दो, दे दिया हाइड्रोजन। अब इसको आप थोड़ा नॉर्मल तरीके से लिखते हैं, यानी कि C कितने हाइड्रोजन है, तो आप कहोगे CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये C के पास एक ही H है तो इस तरीके से हम मेंशन कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड C। ये वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3,
तो यू हैव टू राइट CH3। तो ये आपका हो गया प्रोपीन का स्ट्रक्चर। अगर मैं कहूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बता दो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सबसे ईजी होता है, टोटल कार्बन काउंट करो 1 2 3 तो राइट C3, टोटल हाइड्रोजन काउंट करो 3 2 5 1 H दिस 6। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, प्रोपीन का स्ट्रक्चर होता है। ये किसका स्ट्रक्चर होता है? प्रोपीन। अब आप घर में बैठकर ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ये इन सभी का स्ट्रक्चर आप आगे ड्रॉ करोगे। तो आई होप आपको एटलीस्ट आपको अल्कीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब मैं आपका स्टार्ट करती हूँ एल्काइन। ओके, अब हम लेते हैं अल्काइन। अब अल्काइन के देख रहे हो सरनेम में क्या है? आइन है, आइन। तो आपको मीथ में क्या लगाना है? मीथाइन। इथ में क्या लगा दोगे? इथाइन, इथाइन। तो ये क्या हो जाएगा? मीथाइन। नेक्स्ट क्या होगा? इथाइन। तो चलिए इथाइन के स्ट्रक्चर से मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। अब इसकी क्वालिटी ये है, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि कार्बन कार्बन क्या दोगे आप? ट्रिपल बॉन्ड दोगे। जैसे यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लिया था, इधर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अब इधर आप कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लोगे। तो सेकेंड नंबर पे आता है इथाइन। तो इथाइन चलो मैं ड्रॉ करती हूँ, 2 कार्बन लोगे और कार्बन के बीच में आप क्या लगाओगे? ट्रिपल बॉन्ड लगाओगे। तो ट्रिपल बॉन्ड लिया है मैंने यहाँ पर। अब आप बोलोगे एक कार्बन को कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड होते हैं, मगर यहाँ पर एक कार्बन को कितने दिए हैं? 3 ही दिए ना, तो एक आपको देना है, आप दे दो और वहाँ हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ पर भी एक देना है और एक क्या लगा दोगे? हाइड्रोजन। ओके, क्योंकि फ्री बॉन्ड को तो हाइड्रोजन देना है। अब इसे थोड़ा हम अच्छे से मेंशन करते हैं। तो कैन आई राइट CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, मैंने बॉन्ड हटा दिया है और डायरेक्ट CH। ओके, अब अगर मैं कहूँ इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। हाइड्रोजन भी कितने हैं? 2 है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया आपका? इथाइन। ओके, चलिए थर्ड वन अब हम बनाते हैं प्रोपाइन को बनाते हैं। किसको बनाएंगे? प्रोपाइन। तो प्रोपाइन का मतलब ये होता है कितने कार्बन आप लोगे? 3 कार्बन। और 3 कार्बन में आप कोई भी एक जगह पर कितने बॉन्ड दोगे? 3 बॉन्ड दोगे। रिमेंबर 3 बॉन्ड दोगे क्योंकि आप एल्काइन को फॉर्म कर रहे हो। और कभी भी आपको कोई स्ट्रक्चर में अगर 3 बॉन्ड दिखाई देता है, सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऐसे भी आते हैं कि स्ट्रक्चर गिवन होगा, आपको बोलेगा इसका नाम क्या है, तो अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए वो एल्काइन है। ओके, चलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट कार्बन को कितने बॉन्ड है? 1 2 3। तो हमें देना कितने हैं? 4 ना, तो एक दे दिया मैंने इधर। अब ये वाले कार्बन को देखो, यहाँ पर इसके पास कितने बॉन्ड है? 1 2 3 और ये एक कितना हो गया? 4। यानी इस कार्बन को तो हाइड्रोजन यानी बॉन्ड देने की ज़रूरत है ही नहीं मुझे। अब ये वाले कार्बन को यहाँ पर एक बॉन्ड है तो आप टोटल और कितने दोगे? 3 दोगे। तो 1 2 3। अब फ्री बॉन्ड को आप क्या दोगे? हाइड्रोजन दोगे। दे दो हाइड्रोजन, दे दिया। ओके, अब इसको थोड़ा हम प्रॉपर तरीके से लिखते हैं बॉन्ड को रिमूव करके। पहले वाले कार्बन को कितना हाइड्रोजन है? 1 है, ले लो ऐसे। ट्रिपल बॉन्ड दिखाओगे आप C, इसको ज़रूरत ही नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड की। ओके, बिकॉज ये ऑलरेडी सेटिस्फाई है। 3 यहाँ से मिल रहा है, 1 यहाँ से मिल रहा है उसको। ओके, नेक्स्ट C। ये C में कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3। तो राइट CH3। ओके, अब इसी चीज़ को मॉलिक्यूलर फार्मूले में अगर मैं कहूँ लिखने के लिए तो मॉलिक्यूलर फार्मूले में देखिए C कितने हैं? 1 2 3। तो राइट C3। और यहाँ पर H कितना है? 1 और ये 3 कितने हो गए? 4। ओके, तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइन। देखिए ये प्रोपीन का स्ट्रक्चर था, ये प्रोपाइन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना था? 6 था और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 4 हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप शिफ्ट होते हो अल्केन से अल्कीन, अल्काइन, तो हाइड्रोजन 2 क्या होते हैं? लेस होते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर ये इथेन का स्ट्रक्चर है, इथेन का स्ट्रक्चर में आया C2H4। यहाँ पर इथेन के स्ट्रक्चर में क्या है? C2H2। यानी अगर आप देखेंगे तो यहाँ 4 था, यहाँ पर 2 है, यानी कितना लेस हो रहा है? 2 लेस हो रहा है। तो इससे एक जर्नल फॉर्मूला क्रिएट होगा अल्कीन, अल्काइन और अल्केन के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो आज आपको घर में बैठकर बाकी मेंबर्स जो मैंने नहीं बनाए हैं, जैसे कि ब्यूटेन, पेंटेन यानी यहाँ का पेंटीन, पेंटाइन, हेक्सेन, हेक्साइन, वो आपको घर में बैठकर प्रैक्टिस करनी है। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का लेक्चर लेंगे। ओके, थैंक यू।